भारत और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु मार्ग का इतिहास भी प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। हालांकि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राम सेतु आज भी मौजूद है। लेकिन समुद्र के अंदर डूबे होने के कारण राम सेतु पुल हमें सीधा दिखाई तो नहीं देता है। लेकिन राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी नासा ने जब सैटेलाइट के द्वारा इसका निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए, जिनसे ये साबित हुआ कि राम सेतु अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। और ये साबित भी हो गया कि राम सेतु अपनी प्रकृति की भव्य संरचना का सजीव उदाहरण है। और अब आपके मन में राम सेतु को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे, जैसे कि राम सेतु कहाँ स्थित है, राम सेतु की लंबाई आखिर कितनी है, और राम सेतु का निर्माण कब हुआ था, क्या राम सेतु सही में मौजूद है या नहीं। तो इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इन सवालों के जवाब के साथ हम आपको राम सेतु से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य भी बताएंगे जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने इससे पहले ये सब ना सुना हो, और अगर सुना भी हो तो फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम सेतु के इतिहास के बारे में कि आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे। तो ऐसे सबूत मिलते हैं श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु के मार्ग का निर्माण भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा किया गया था, जिसमें नल और नील ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि नल और नील को शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र कहा जाता है। और यही कारण था कि भगवान श्री राम ने नल और नील से लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण करवाने का आग्रह भी किया। और ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा के जो पुत्र नल और नील थे, उनको यह वरदान था कि उनके द्वारा छुए गए पत्थर अगर पानी में डालें तो वो तैरने लगेंगे, वो डूबेंगे नहीं। और इसी के परिणाम स्वरूप पत्थरों पर राम का नाम लिखकर नल और नील के द्वारा समुद्र में तैरते हुए पुल का निर्माण करवाया गया। और ऐसा भी माना जाता है कि राम सेतु निर्माण के पूर्व भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए काफी अनुरोध किया, लेकिन समुद्र देवता भी अपने कर्तव्यों से विवश थे, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री राम को ये सुझाव दिया है कि वो नल और नील के पास जाएं और उनसे सेतु बनाने का अनुरोध करें। और जब प्रभु श्री राम नल नील के पास गए और उनसे सेतु बनाने का अनुरोध किया, फिर क्या था, नल और नील के द्वारा पुल का निर्माण कराया जाने लगा। और जब पुल का निर्माण हो गया, तब इसी राम सेतु के सहारे भगवान श्री राम और हनुमान समेत उनकी पूरी वानर सेना और भालुओं की सेना लंका पहुंची। और लंका पहुंचने के बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच घनघोर संग्राम हुआ, और अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और सीता माँ को वापस लेकर अयोध्या चले आए। और ये सभी चीज संभव हो पाई केवल और केवल इस पुल के कारण ही। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकी आधार पर इस पुल के बारे में बात करें, तो इस पुल में जितने भी पत्थरों का यूज किया गया है वो बाहर से लाए गए हैं। यानी जो राम सेतु पुल बनाने में जिन पत्थरों का यूज किया गया है, वो हो ना हो ज्वालामुखी से निकलने वाले पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पत्थर होते हैं लावा के रूप में, वो पानी में तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो नल और नील थे वो एक कुशल इंजीनियर थे, और उन्हें ये पता था कि किस तरीके के पत्थर पानी में नहीं तैरते हैं। और अगर हम उस पत्थर का यूज करके पुल का निर्माण करेंगे तो पुल डूबेगा भी नहीं और पुल का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें साबित करती है कि हो ना हो आदिकाल में मनुष्यों के द्वारा ही ये राम सेतु पुल का निर्माण करवाया गया था। और अब आगे चलते और इस बारे में बात करते हैं कि क्या राम सेतु आज भी मौजूद है। तो देखिए, शुरू से ही राम सेतु की मौजूदगी पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि नासा के द्वारा किए गए शोध के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल गए। यानी नासा ने साल 1993 में राम सेतु से जुड़े शोध के बाद सैटेलाइट के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स को प्रकाशित किया, जिसमें राम सेतु का अस्तित्व पूरा साफ दिखाई देता है। और उनके द्वारा किए गए खोज से ये साबित होता है कि आज भी राम सेतु समुद्र के भीतर मौजूद है, जिसके द्वारा भगवान श्री राम लंका नगरी गए थे। और सैटेलाइट के द्वारा ली गई फोटोग्राफ को देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि राम सेतु के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। और इन सब बातों से साफ जाहिर है कि नल नील द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखकर तैराने की बात तर्क विहीन नहीं हो सकती है। और तो और श्री वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य बहुत से पौराणिक ग्रंथों में राम सेतु का वर्णन किया गया है, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य आदि इसमें शामिल हैं। इन सब के अलावा सनातन संस्कृति के विष्णु पुराण और अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी
राम सेतु का वर्णन किया गया है, जो ये सभी साक्ष्य साबित करते हैं कि तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक इस पुल का निर्माण करवाया गया था। और अब बात करते हैं कि आखिर ये राम सेतु पुल कितना पुराना है। तो श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु लगभग 3500 वर्ष पुराना है। हालांकि कुछ लोग इसे 7000 साल पुराना भी मानते हैं, लेकिन अगर बात करें इसके एक्चुअल आयु की कि कितना पुराना है, इसको लेकर आज तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े होने के कारण 3500 वर्ष आयु को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। और वैसे तो राम सेतु से जुड़े बहुत से शोध हुए हैं और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे, लेकिन कुछ शोध के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के आसपास राम सेतु के माध्यम से ही रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। लेकिन 1480 में आए समुद्री तूफान के कारण ये राम सेतु काफी क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण ये राम सेतु पुल समुद्र के अंदर गहराइयों में जाता गया, यानी डूबता गया। और अब बात करते हैं राम सेतु पुल से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जो शायद आप न जानते हो। वैसे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वो कहीं दूर से लाए गए थे और वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी के पत्थर थे, क्योंकि ज्वालामुखी के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमें अब पता चल रही है और आप सोच सकते हैं ये टेक्नोलॉजी हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे उनको टेक्नोलॉजी की कितनी ज्यादा समझ थी। और ऐसे ही एक और बात कही जाती है कि नल और नील के द्वारा बनाए जाने के कारण भगवान श्री राम ने इसे नल और नील सेतु की संज्ञा दी थी, यानी इसे उस जमाने में नल और नील सेतु के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के मुसलमानों ने सबसे पहले राम सेतु को आदम पुल कहकर बुलाना शुरू किया, जिसके बाद ईसाइयों और अन्य समुदाय के लोग इसे एडम ब्रिज के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि आदम इसी पुल से गुजरे थे। हालांकि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला ये ब्रिज राम सेतु ही कहा जाता है, क्योंकि जब कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया तो ये माना जाता है कि इस पुल का निर्माण हो ना हो आदिकाल के मनुष्यों के द्वारा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से किया गया था। और ऐसे ही एक और रोचक तथ्य यह है कि नल, नील और वानर सेनाओं के द्वारा राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों के अंदर ही किया गया था, जबकि इस राम सेतु पुल की जो लंबाई है वो करीबन 48 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से समुद्री मार्ग से जोड़ने का काम करता था। तो ये जानकारी रही राम सेतु पुल के बारे में, जिसे भगवान श्री राम ने आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले बना दिया था और उस पुल के सहारे माता सीता को रावण से मुक्त कराकर अयोध्या ले आए थे, जिसका ये साक्षात भव्य प्रतीक राम सेतु पुल आज भी मौजूद है। तो अगर आपको राम सेतु से जुड़ी ये जानकारी देखकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।